हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय करियर स्पीड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। पहले तो ये बता दें आपको, भारत में अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। एक आपका हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अर्थात प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये सभी नदियां आती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत कितनी नदियां आती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 3 नदी, 4, 5, 6। इसके लिए ऑप्शन सी, एक तरीके से इसके अंतर्गत 5 नदियां आती हैं यदि इसमें सिंधु को जोड़ लिया जाए। ठीक है, सिंधु को यदि जोड़ लिया जाए तो ये 6 नदियां हो जाती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, अर्थात सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अमरकंटक से, गंगोत्री से, अरावली पर्वतमाला से, मानसरोवर झील से। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है आपका, ये होता है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है। तिब्बत कहाँ है, तिब्बत आपका चीन में स्थित है। ठीक। इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन फर्स्ट 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 5 नदियां हैं। ये कौन कौन सी, एक तो आपकी होती है चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, एक सतलज। तो इस प्रकार से सिंधु नदी की कुल 5 सहायक नदियां होती हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली नदियां किस सागर में मिल जाती हैं, अर्थात सिंधु नदी के अंतर्गत जो नदियां सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं वो नदियां किस सागर में गिरती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। इसका सही आंसर है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर घाटी से, मानसरोवर झील से, राजस्थान से। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। ये नदी चंद्रा और भागा, ये दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, इन दो नदियों से मिलकर बनी होती है। ठीक। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन फर्स्ट अमरकंटक की पहाड़ियाँ, वेरीनाग झील, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, झेलम नदी का उद्गम जो है ये वेरीनाग झील, वेरीनाग झील जो है कश्मीर में स्थित है। ठीक। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ऑप्शन फर्स्ट रोहतांग दर्रा, वेरीनाग झील, मानसरोवर झील, सतपुड़ा की पहाड़ी। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है वहां से आपका
उद्गम स्थल होता है रावी नदी का। क्वेश्चन नंबर 10, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम स्थान है, सतलज नदी का उद्गम स्थान है सतपुड़ा की पहाड़ी, राकस्ताल, अरावली पर्वत से, मानसरोवर झील से। तो सतलज नदी का उद्गम, इसका उद्गम जो है राकस्ताल से होता है। राकस्ताल, ठीक, राकस्ताल से होता है इसका उद्गम। क्वेश्चन नंबर 11, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, अमरकंटक से, वैरीनाग झील से, गोमुख से। तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रे से, ठीक। ब्यास और दो नदियां हैं रावी और ब्यास, इनका उद्गम जो है आपका रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सिंधु जल समझौता क्या है? सिंधु जल समझौता क्या है? ये जो है सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में ये समझौता हुआ था। इसमें रखी गई थी कि 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इसका कंट्रोल भारत के हाथ में था, और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।